दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी चेकमेट एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बारे में, और आज हम इस पार्ट में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही शक्तिशाली मुसलमान शासक रहा, लेकिन वह इस्लाम के सिद्धांतों का ज़रा भी पालन नहीं किया करता था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने उमेला वर्ग से भी कोई सलाह मशवरा अभी तक नहीं की थी, और न ही वह शासन के लिए, अपनी सत्ता के लिए किसी भी प्रकार की सलाह मशवरा उमेला वर्ग से किया करता था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से यह तक कह दिया कि ना तो मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है और ना ही मुझे किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, फिर भी मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ। मेरे पूर्वजों की कई पीढ़ियाँ मुसलमान रही हैं और विद्रोह में हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, और मैं उनके लिए ऐसे आदेश देता हूँ जो उनके लिए, अपनी प्रजा के लिए और साम्राज्य के लिए लाभप्रद समझता हूँ और सुरक्षित समझता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे अंतिम निर्णय के दिन खुदा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो ये लाइनें थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना की काजी मुगीसुद्दीन से कही थी। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान बना, ऐसा शासक बना, जिसने पहली बार धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म का विरोध नहीं करता था, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि कोई भी किसी भी प्रकार से धर्म या फिर धार्मिक समुदाय उसके राजत्व सिद्धांत में या फिर उसके सत्ता के कामकाज के अंदर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व सिद्धांत में धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ थी वह हिंदुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा कठोर थी और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक साबित हुई। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक में विश्वास रखता था और उसकी कई सारी नीतियाँ समान थी बलबन के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने राजत्व सिद्धांत की ज़्यादा व्याख्या नहीं की, उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और बलबन की जो विचारधाराएं थी, सोच थी और नीतियां थी, लगभग एक ही जैसी थी। जैसे कि सर्वशक्तिशाली इंसान सिर्फ सुल्तान है, शासक है जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है। इसके बाद कोई भी सुल्तान के समान नहीं है और सुल्तान की हर एक इच्छा कानून है। ये सारी बातें बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की एक जैसी ही थी। इसी के साथ सेनापति, सरदार, शासनधारी, ये सभी लोग राजा के कर्मचारी हुआ करते थे, सुल्तान के कर्मचारी हुआ करते थे, और ये सभी व्यक्ति सुल्तान के अंतर्गत यानी कि सुल्तान के अधीन रहकर कार्य किया करते थे। और इन लोगों में से किसी में भी इतना साहस नहीं था कि किसी भी मामले में सुल्तान को किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह दे सकें, यानी कि कोई भी इतना साहसी नहीं था जो सुल्तान को सलाह दे सके। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जरूर था जो सुल्तान को सलाह दिया करता था और कई बार सुल्तान इसकी सलाह मान भी लिया करते थे। वह था सल्तनत का कोतवाल अल उल मुल्क। यह अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान को सलाह दिया करता था और कई बार सुल्तान इसकी सलाह मान भी लिया करते थे। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास इतना साहस नहीं था कि वह सुल्तान को किसी भी प्रकार की सलाह दे सके। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बने और उन्होंने अपने सत्ता का कामकाज संभाला। तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के लगान व्यवस्था के बारे में। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पार्ट के साथ, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।